हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो अच्छा, पहले तो पहाड़ों का वादियाँ तो मैंने दिखाया है। चलो अब हमारी शहरों की वादियाँ दिखा दें। तो अब शहर में आ चुके हैं और वो ही धन्नो। ओके, तो आप लोग पूछ रहे हैं, दो सवाल हैं जिनके जवाब मैं देना चाहता हूँ। नंबर फर्स्ट कि बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर उन्होंने किसी से पूछा और वो कह रहा है कि मिनिस्ट्री अप्रूवल नहीं दे रही है वेटिंग लिस्ट के लिए। मिनिस्ट्री कह रही है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लाएंगे। इस लाइन के अंदर ही अपना आंसर छुपाएगा। ढंग से सोचो, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप क्या चाहोगे कि काम सस्ते में निपट जाए या महंगा हो? सस्ते में। तो ये जो मिनिस्ट्री चाह रही है या फिर ये सब बातें हैं, ये लास्ट टाइम भी था जब रिक्रूटमेंट निकलने वाला था। आप लोग मेरे से जुड़े होंगे, तो रिक्रूटमेंट निकलने के एक दिन पहले तक सभी यही कह रहे थे कि मिनिस्ट्री से अप्रूवल आना बाकी, ये है वो है। तो मैं अभी भी उसी बात पर टिका हुआ हूँ कि वेटिंग लिस्ट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और जब मुझे अपने लेवल पे स्ट्रॉन्ग कहीं से इंफॉर्मेशन मिलेगी या इंडिकेशन मिलेगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अभी भी मैं उन दोनों बात पे टिका हुआ हूँ कि वेटिंग लिस्ट आएगी केवीएस की, पीआरटी की तो ज़रूर आएगी। प्लस आपके 2025 मिड के अराउंड आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात ये कि आज जैसे कि बहुत सारे ट्रांसफ़र आपको देखने को मिले, तो अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई। यही क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तो उठाना चाहिए लोगों को, क्योंकि केवीएस ने खुद ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करके बताया था कि ट्रांसफ़र प्रोसेस 2024 कंप्लीट हो गया। तो किस बिहाफ में कर रहे हैं? अब मुझे तो लग रहा है कि ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा लिया है, क्योंकि कोई और तरीका बचा ही नहीं था ट्रांसफ़र पाने का। क्योंकि कई लोग, जैसे हम भी दिल्ली में अपने घर से बहुत दूर मिला है, तो हम किराए पे रह रहे हैं। तो मान लो अगर मेरा ब्योत होता, मतलब मेरे पे पैसे होते या फिर मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता, तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं अप्रोच लगा के अपने घर के पास वाले केवी में ट्रांसफ़र ले लेता। तो मेरा जो रेंट है पर मंथ का अराउंड 15,000, वो तो बचता कम से कम। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जुगाड़ वाले, बाकी अगर कोई जेन्युइन कॉज है इनका तो वो अभी किसी के भी सामने नहीं है। लेकिन जिन लोगों का, मैं केवीएस एम्प्लॉयज़ की बात कर रहा हूँ, जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उन लोगों को ज़रूर आरटीआई लगानी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये क्या वजह है कि इन लोगों का ट्रांसफ़र हुआ है। क्योंकि ये केवीएस अपने ही नोटिफिकेशन के अगेंस्ट इस बात को कर रहा है। क्योंकि केवीएस ने अभी कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, केवीएस की मेन वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है कि ऑफिशियल कि ट्रांसफ़र प्रोसेस 2024 ऑफिशियली क्लोज्ड। अगर ये ऑफिशियली क्लोज्ड है तो ये कौन से कैंडिडेट है जिनका ट्रांसफ़र प्रेफरेंस दिया जा रहा है? तो इस बात को सोचने वाली बात है। ये बताने के लिए आया कि ये ट्रांसफ़र प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ट्रांसफ़र प्रोसेस तो कंप्लीट हो ही चुकी है। ये अनऑफिशियल पार्ट है जो इस ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है। अब पता नहीं इसकी वजह क्या है, लेकिन मैं तो अभी भी कहूँगा कि ये किसी तरह का गोलमाल है। बाकी इस पर स्ट्रांगली कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि प्रूफ किसी पे नहीं है। जो भी एम्प्लॉयज़ है वो कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो आरटीआई लगा के पता लगा सकते हैं कि भाई इनका ट्रांसफ़र क्यों हुआ। बाकी आप भी आरटीआई लगा के पता लगा सकते हो, जो नॉन एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि आरटीआई का जवाब तो किसी का भी मिलेगा। और रही बात दूसरी, जो कि एक्चुअल में पहली बात थी कि ट्रांसफ़र प्रोसेस का कि वेटिंग लिस्ट का क्या चलेगा, कि मिनिस्ट्री से अप्रूवल नहीं आया है तो क्या वेटिंग लिस्ट आएगी? और मिनिस्ट्री कह रहा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा। मिनिस्ट्री तो यही चाहता है कि रिक्रूटमेंट ना निकालना पड़े और सस्ते में, यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल सके। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर से मिलके चलता है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता। तो इसलिए अभी के लिए मैं आपको इतना कहूँगा कि जो भी ये बात कह रहा है कि वेटिंग लिस्ट की बजाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आएगा, तो मैं इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। अब आपको यकीन करना है या नहीं करना, दैट इज़ अप टू यू।
बाकी जो भी अपडेट होगा बहुत जल्द आपको बताया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी अक्टूबर में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी और परमानेंट रिक्रूटमेंट 2025 को देखने को मिलेगी। और परमानेंट रिक्रूटमेंट में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो भी सबसे पहले मैं ही बताऊंगा। धन्यवाद।